नाम प्रभारी प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, तो मेरा निवेदन है कि उनके वचन भी, उनका मार्गदर्शन भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। इसलिए कुछ शब्दों में आप बताएं। राम राम की जय। राम राम की जय। राम राम की जय। तो सबसे पहले हम आप सभी आए हुए राम भक्तों संतों का दंडवत प्रणाम करता हूँ। और बहुत मुझे खुशी और हर्ष की बात यह है कि आज हम यहाँ आप लोगों को यहाँ प्रभु की कृपा से मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो और माँ, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और माँ जो महामंत्र मिला है ये बिल्कुल सार्वभौमिक है, यानी कण कण में, एक रोम रोम में, सांसों में, हर पल में, मतलब बगैर राम की कृपा से कोई काम नहीं होता। तो रा और माँ, भोलेनाथ जी जैसा कि रा उनको जब जहर का प्याला पिया था तो उसी समय वो रा और माँ राम शब्द बोलकर, रा बोले तो पी गए, माँ बोले तो बंद। तो जब राम की इतनी बड़ी महिमा है कि जहर जो है असर नहीं किया, तो भोलेनाथ जी भी उनका जाप करते हैं, राम राम का राम। उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जितना हो सके उतना राम राम जपने का कोशिश करो। इसमें कोई आडंबर नहीं है, ना कोई दिखावा है। इस तरह से जो है कि अब सोचिए कि आप वाल्मीकि जी तो इतने बड़े ब्रह्म समान हो गए, उन्होंने तो कितने रत्नाकर, डाकू रत्नाकर के नाम से फेमस हो गए थे। तो उन्होंने मार काट करते करते उनको राम राम भी नहीं आ रहा, मरा मरा आ रहा था, तो भी उनका कल्याण हो गया। तो हम लोग तो इतना वो नहीं है, लेकिन राम राम जितना इजी से आसानी से कर सकते हैं उतना दूसरा कोई मंत्र नहीं। अगर दूसरा मंत्र आप जब करेंगे तो उसमें आप अटक जाएंगे, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे देवी मंत्र हो, तो गलत हो जाएगा, तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है। लेकिन राम राम कहो, चाहे मरा मरा कहो, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो या बूढ़ा हो या अनपढ़ हो या माया अशिक्षित हो, तो भी वो कर सकता है। इसका कोई बंधन नहीं है, इसका कोई अलग से नियम नहीं है। आप काम करते करते गृहस्थ जीवन में जो राम राम करता है उसको ज्यादा कृपा जल्दी मिल जाती है, क्योंकि वो पहाड़ों में जाके लोग करते हैं तो उनमें जाकर के वो अलग बात हो जाती है। लेकिन आप माँ बाप को तो बीवी बच्चे पूरा परिवार संभाल रहे हैं, पूरा गांव देश रिश्तेदार समाज को देखते हुए राम राम करते हुए अगर करते हैं तो उससे बड़ा राम का कृपा और जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकती है। तो इतना चाहो उतना जपो, इसमें कोई परहेज नहीं है कि आप जो है इतना ही करोगे तो इतना मिलेगा। इसमें जितना जैसे पैसा कमा के आप बैंक बैलेंस जमा करते जाते हैं तो पता लगा 1 लाख जमा कर दिया आप कमा कमा के, लेकिन वो तो सांसारिक चीज़ है। तो ठीक वही प्रकार है, जितना आपने पुण्य प्राप्त होगी, जितना आप राम 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 करेंगे उतने कोटि कोटि जन्मों का जो पाप है वो कटता ही जाएगा। और कटने वाला सिर्फ प्रभु है काटने वाला, बाकी दूसरा किसी कोई काट नहीं सकता है। बाकी लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बताएंगे कि पान ले लो, उसमें मध लगा के भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दो तो आपका सब काम हो जाएगा। तो वैसा इसमें नहीं है कि आप पान लगा दो, मध लगा दो, सिंदूर लगा दो तो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जो आपने कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप राम 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 काटते हुए तो जितना भी महापाप किए होंगे तो काटने वाले तो उन्हीं हैं। तो अपनी मर्जी पर है कि जितना आप बैलेंस बनाओगे उतना आप इस जन्म में नहीं मिला तो जितने अगले जन्म में आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। आप जितना भी संपत्ति दौलत कमाओगे इसी जन्म में भी नष्ट हो जाएगी, ना कुछ मिल पाएगा ना अगले का ही। तो सबसे ज्यादा है भगवान, दो ही चीज है भगवान के पास, एक है भक्ति और दूसरा है माया। तो दुनिया वाले पूछे कि भगवान हमको आपसे कुछ मांगना है, तो वो बोले मांग लो। कहें क्या मांगना चाहते हो? कहें जो आपके पास क्या क्या है। बोले कि हमारे पास भक्ति है और उसके बाद जो है
माया है। तो कहे नहीं, हमको हम ऐसा नहीं लेंगे, जैसा आप बताइए कि भक्ति का क्या मतलब है और माया का क्या मतलब। कहें माया लोगे तो आप जिंदगी भर नाचते ही रहोगे माया के चक्कर में 99 के, लेकिन भक्ति लोगे तो हम नाचेंगे आपके सामने, जहाँ आप जाओगे वहाँ होगा। मतलब भगवान भक्तों के वश में रहते हैं और इंसान जो है माया के चक्कर में ही नाचता रहता है उनके वश में। तो आपको जो चाहिए वो ले लो। जब इतना समझ में आ गया कि हाँ नहीं हमारा उद्धार कहाँ है, तब उसको समझ में आया कि ठीक है हम भक्ति ही करेंगे। तो भक्ति में जो शक्ति है वो राय और माँ से ही प्राप्त हो सकती है, तो और कोई साधन नहीं है। और जैसा अभी आपको बताया गया कि आपने जितना लोगों को मतलब 70 लोगों को पकड़ा है, तो 70 स्कूल में मैं अपना एडमिशन ले लूँ तो मुझे डिग्री मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। इसीलिए एक ही गुरु होता है, एक ही भगवान होता है और एक ही माता पिता होते हैं। तो इसीलिए एक कॉलेज में एडमिशन लो, वो भी राम के कॉलेज में, तो वहीं से आपको जो है सारी मुक्ति 84 लाख का अभी चर्चा हुआ कि 84 लाख से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ वही एक मार्ग है। तो राम नाम की लूट है, जो लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना विराम चाहता हूँ। राम राम की जय।